मेरे प्यारे क्लास 12 के स्टूडेंट, अब हम इंग्लिश चैप्टर के फ्लेमिंगो बुक का थर्ड लेसन का अध्ययन करेंगे। इसके पहले मैंने फर्स्ट और सेकेंड लेसन की वीडियो लिटरेचर के बना दिए हैं। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए, फ्लेमिंगो का तीसरा लेसन हम अध्ययन करते हैं, डीप वाटर, और इसके लिखने वाले हैं विलियम डगलस। विलियम डगलस ने इस कहानी में क्या बताया है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। पाठ के नाम से ही हमें मालूम चल रहा है डीप वाटर, गहरा पानी, और इसी के ऊपर इन्होंने अपनी बातें रखी है। इट रिवील्स हाउ एज ए यंग बॉय, ये कहानी हमें ये बताती है कि कैसे एक युवा लड़का विलियम डगलस नियरली ड्रोन्ड इन ए स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल में लगभग डूबने ही वाले थे। इन दिस एस्से, इस एस्से में ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर, वो अपने पानी के भय के बारे में बात करते हैं। एंड देयर आफ्टर, और उसके बाद हाउ ही फाइनली ओवरकम इट, किस प्रकार अंत में वह इसके ऊपर विजय पाते हैं। नोटिस, आइए ध्यान देते हैं, हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट, इनके ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट का ऑफ द सिलेक्शन इज यूज टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर, उनके मुख से उनके भय के ऊपर विजय प्राप्त करने की इस कहानी का हम अध्ययन करेंगे। अब आते हैं हम मेन चैप्टर पे। ये हमारा मेन चैप्टर है जिसका हमें अध्ययन करना है। कहानी यहीं से स्टार्ट हो रही है। इट हैड हैपेंड, यह तब घटना घटी थी व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैंने निश्चय किया था कि मैं तैरना सीखूंगा। देयर वॉज ए पूल एट द YMCA इन याकिमा, याकिमा में YMCA में एक पूल था। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर, एग्जैक्टली मीन ठीक, ऑफर मीन देता था, जो लोगों को मौका देता था तैरना सीखने के लिए। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेंचरस, याकिमा नदी जो थी बहुत ही खतरनाक थी। ट्रेचरस बहुत ही खतरनाक और डरावनी थी। मदर कॉन्टिन्यूली वार्नेड अगेंस्ट इट, मेरी माँ बार बार इसके अगेंस्ट इट, मुझे चेतावनी दिया करती थी रेगुलरली। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड, और मेरे मस्तिष्क में फ्रेश तरोताज़ा रख दिया करती थी। द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राइंग इन द रिवर, इस नदी में डूबने वाले, ड्राइंग मीन्स डूबने वाले प्रत्येक लोगों की डिटेल विवरण को मेरे दिमाग में रख देती कि बेटा इस नदी के पास मत जाना, बहुत से लोग इस नदी में डूबकर मरे हुए हैं। बट द YMCA पूल वाज सेफ, लेकिन याकिमा रिवर को छोड़कर जो YMCA पूल था वह बिल्कुल सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द स्वेलो एंड, ऊपर से अंत तक केवल यह 2 या 3 फीट गहरा था। एंड वाइल, और जबकि इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, दूसरी साइड में यह 9 फीट तक गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, गहराई धीरे धीरे बढ़ती थी इसकी। आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मैंने पानी में तैरने वाले पंखों का जोड़ा लिया। एंड वेंट टू द पूल, और पूल में उतर गया। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट, मैं इस पूल में नंगे पांव चलना मुझे घृणा आती थी। एंड सो माई स्कीनी लेग्स, और मैं अपने स्कीनी लेग्स, दुबले पतले पैरों को नहीं दिखाना चाहता था। बट आई सबड्यू, लेकिन मैंने किसी तरह अपने अभिमान को, माई प्राइड, अपने अभिमान को दबाया, सबड्यू किया। एंड डिड इट, और ऐसा मुझे करना पड़ा, मैं नीचे पानी में उतर गया। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही, हाउएवर, किसी तरह, आई हैड एन अवर्सन टू द वाटर, पानी से मुझे अवर्सन हुआ करता था, घृणा या नफरत थी। व्हेन आई वॉज इन इट, जब मैं इस पानी के अंदर होता। दिस स्टार्टेड, और यह तब शुरू हुआ था व्हेन आई वॉज 3 or 4 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और मेरे पिता मुझे कैलिफोर्निया के एक बीच पर जब ले गए थे। ही एंड आई, मेरे पिता और मैं, स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, उस कैलिफोर्निया के पास बीच में जो लहरें टकरा रही थी वहाँ एक साथ खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैंने कस कर उन्हें पकड़ा हुआ था। एट, फिर भी वेव्स नोग्ड मी, लहरें हमें टक्कर मार रही थी।
नोक मी डाउन और मुझे नीचे गिरा दी एंड स्वेप्ट ओवर मी और मेरे ऊपर से वो लहरें बह निकली। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं लगभग पानी में दफन हो चुका था। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरा दम घुट रहा था, मेरी सांस जा चुकी थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं भयभीत हो गया था। फादर लाफ्ड, पिताजी हंसे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, लेकिन लहर की ये हरा देने वाली शक्ति, ओवर पावरिंग वेव्स, मेरे हृदय में एक डर का संचार कर गई थी। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टीयर्ड चाइल्डिश फियर। मेरा परिचय, इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय, YMCA पूल से, स्विमिंग पूल से पुनर्जीवित कर देता था अनप्लीजेंट मेमोरीज, दुख देने वाली यादों को, एंड स्टीयर्ड जगा देता चाइल्डिश फियर, बचपन का मेरा वो भय। बट इन ए लिटिल वाइल, लेकिन कुछ देर के बाद, आई गेदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने अपनी कॉन्फिडेंस को इकट्ठा किया। आई पैडल विथ माई न्यू वाटर विंग्स, मैंने अपने नए पंखों वाले उस वाटर विंग को हाथ में लिया। वॉचिंग द अदर बॉयज, और दूसरे लड़के को देखने लगा। एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, एपिंग मीन्स नकल करना, और मैं उन लड़कों को उस पानी में तैरते हुए देखकर उनकी नकल करने लगा। आई डिड दिस 2 or 3 टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज, 2 या 3 बार मैंने अलग अलग दिन उन लोगों को देखकर ऐसा किया। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर, और जब मैं पानी में बिल्कुल अब आराम महसूस करने लगा, वेन द मिस एडवेंचर हैपन, तभी एक दुर्घटना मेरे साथ घटित हो गई। आई वेंट टू द पूल वेन नो वन एल्स वॉज देयर, मैं गया उस पुल के पास जब वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। द प्लेस वॉज क्वाइट, जगह बिल्कुल सुनसान था, शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, पानी रुकी हुई थी। एंड the tiled bottom was as white and clean as a bathtub, और टाइल्ड, उस पानी के जो बॉटम यानी कि जो तल में टाइल्ड लगे हुए थे, वाज एज वाइट, इतना ही सफ़ेद और क्लीन थे जैसे कि बाथटब में। आई वॉज टीमिड, मैं डर रहा था। अबाउट गोइंग इन एलोन, अकेले उस YMCA पूल में जाने से। सो इसलिए आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, मैं एक किनारे बैठ गया, दूसरे का इंतज़ार करने लगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, ज़्यादा समय नहीं बीता होगा, वेन, जब इन केम, एक लड़का आया, अ बिग ब्रूजर, एक ब्रूजर शक्तिशाली, ऑफ ए बॉय, एक बड़ा शक्तिशाली बॉय आया। प्रोबेबली, शायद 18 ईयर्स ओल्ड, उसकी उम्र 18 साल की होगी। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके सीने पे बड़े बड़े बाल थे। ही हैज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, उसका सुंदर पूरा शारीरिक ढांचा बना हुआ था। स्पेसिमेन मीन्स नमूने का सुंदर शारीरिक ढांचा था। विथ लेग्स एंड आर्म, उसकी पैरों में और भुजाओं में, दैट शोड रिपलिंग मसल, रिपल लहराती हुई उसे मसल दिखाई दे रहे थे। ही एल्ड, वो चीखा। हाई स्केनी, ओह दुबलू पतलू लड़की, हाउ डू यू लाइक टू बी डग्ड, तुम डूबना कैसा रहेगा तुम्हारा। इतना कहते ही हाई स्किनी, ओए दुबले पतले लड़के, हाउ यू डू लाइक टू बी डग्ड, अब डूबना तुम्हारा कैसा रहेगा। विथ दैट, इतना कहने के साथ, ही पिक्ड मी अप, वो मुझे ऊपर उठा लिया, एंड टोस्ड मी इनटू द डीप इंड, और पानी की गहराई में मुझे उछालकर फेंक दिया। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, अब मैं नीचे लैंड करने लगा बैठे हुए मुद्रा में।
स्वेलोड वाटर, मैंने पानी को निगल लिया। एंड वेंट, और चला जाने लगा। एट वंस, तुरंत, टू द बॉटम, नीचे की तल पर। आई वॉज फ्राइटेन, मैं डर रहा था। बट नॉट इट फ्राइटेन, लेकिन मेरा भय उतना भी नहीं कम हुआ था। आउट ऑफ माई विट्स, कि मैं अपना होशो आवाज़ खो दूँ। ऑन द वे, दूसरी तरफ। डाउन आई प्लानिट, जब मैं नीचे जा रहा था। आई प्लानिट, मैंने योजना बनाई। वेन माई फीट हिट द बटम, जब मेरे पैर तल को छुएंगे। आई वुड मेक ए बिग जंप, मैं एक लंबी उछाल मारूंगा। कम टू द सरफेस, और सतह पर आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, और इसके ऊपर लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द ईज ऑफ द पूल, और पूल के किनारे अपना हाथ पैर मारने लगूंगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं नीचे बहुत लंबी गहराई में जा रहा था। दो 9 फीट वर मोर लाइक 90, 9 फीट की वो गहराई मुझे 19 फीट की महसूस हो रही थी। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, और जब मैं बॉटम को टच करने के पहले ही माई लंग्स, मेरे जो लंग्स थे, फेफड़े थे, वर रेडी टू ब्रस्ट, वो फटने वाले थे। बट वेन माई फीट हिट बॉटम, जब मेरे पैर ने बॉटम को, तल को छुआ। आई समन, तो मैंने पूरी शक्ति जुटाई। ऑल माई स्ट्रेंथ, एंड मेड व्हाट आई थॉट, और जो मैंने सोचा था वाज ए ग्रेट स्पीडिंग अपवार्ड, ऊपर की तरफ उछाल मारी। आई इमेजिन, मैंने कल्पना किया। आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, मैं कॉर्क की भांति सतह पर आ जाऊंगा उछल कर। इंस्टीड, इसके बजाय। आई केम अप स्लोली, मैं ऊपर धीरे धीरे आया। आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली। एंड सा नथिंग, और मैंने कुछ नहीं देखा बट वाटर, केवल पानी ही पानी मुझे दिखाई दिया। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज टू इट, डर्टी येलो, गंदे पीले रंग का पानी जिसके रंग थोड़ा पीले थे। आई ग्रीव पैनिकली, मैं थोड़ा घबरा गया, पैनिक हो गया। आई रिच्ड अप, मैं ऊपर आया। एज इफ, मानो, टू ग्रैब और रोप, और मैं एक रस्सी पकड़ने का प्रयास किया। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, और जब मैं रस्सी पकड़ने का प्रयास किया तो मेरे हाथ में केवल पानी ही आया। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू एल, मैं एल चीखने का कोशिश करने लगा। बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई आवाज़ मेरे मुख से बाहर नहीं आई। देन माई आइज, उसके बाद मेरी आंखें। एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर आए आंखें और नाक। बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आया। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैं पानी की सतह पर हाथ पैर मारने लगा। स्वेलोड एंड चॉक्ड, मैंने पानी निगल लिया और मेरा दम घुटने लगा। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपने पैरों को ऊपर लाने की कोशिश की। बट दे हंग एज डेड वेट, लेकिन वो मृत बोझ के समान टंगे हुए थे। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, लकवाग्रस्त थे और कठोर हो गए थे, हिल नहीं पाए। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक अनजान सी बहुत बड़ी ताकत मुझे पानी के नीचे खींच रही थी। स्क्रीम्ड, आई स्क्रीम्ड, मैंने चीखा। बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन मेरी चीख केवल पानी ही सुन सकी होगी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, अब पूल के तल में मेरी लंबी जर्नी की यात्रा शुरू हो चुकी थी। आई स्टॉक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा था मैंने पानी के ऊपर हाथ पैर मारा। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए नाइटमेयर फाइट्स, नाइटमेयर जैसे कि बुरा सपना रात में आता है, उस बुरे सपने में मैं फाइट जैसे लड़ाई कर रहा था अपनी पूरी शक्ति जुटाकर। एन इरिस्टिबल फोर्स, और यह लड़ाई कभी रुकने वाली नहीं थी। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मेरा पूरा दम जा चुका था, सांस रुक चुकी थी। माई लंग्स एज्ड, मेरे सीने में लंग्स में दर्द होने लगा। माई हेड
थ्रोब्ड, मेरा सिर चकराने लगा। आई वॉज गेटिंग डिज्जी, मुझे डिज्जी हो रहा था, चक्कर आ रहा था। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, लेकिन मैंने याद किया द स्ट्रेटजी, वो प्लानिंग, वो योजना बनाई। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, मैं पूल के तल से स्प्रिंग छलांग लगाऊंगा। एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, और सरफेस पर एक कॉर्क की भांति आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी पर लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म, और मैं अपनी भुजाओं को जोर से मारूंगा। एंड थ्रेश विथ माई लेग्स, और पैरों को भी जोर जोर मारूंगा। देन आई वुड गेट टू द ईज ऑफ द पूल और एंड बी सेफ, और उसके बाद पूल के किनारे में आ जाऊंगा एंड बी सेफ, और सुरक्षित हो जाऊंगा। आई वेंट डाउन, लेकिन मैं नीचे जाता गया, डाउन नीचे चला जाता गया। इंडलेसली, न खत्म होने वाली गहराई में। आई ओपेंड माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विथ ए येलो ग्लो, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, केवल पीले रंग की वो चमक वाली पानी दिखाई दी। डार्क वाटर, उस काले अंधेरे पानी, दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, और उस पानी के अलावा किसी को कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था काले पानी के कारण। एंड देन सीड, और तब जाकर केवल, सीड मीन्स केवल, वनली स्टार्क टेरर, वो भयंकर डर, सीज्ड मी, मुझे जकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, ऐसा आतंक, ऐसा डर जिसके बारे में कोई समझ नहीं सकता था। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा डर जिस पे नियंत्रण करना मुश्किल था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, ऐसा डर जिसको कोई समझ न सके। हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिसका किसी ने कभी अनुभव न किया हो, एक्सपीरियंस न किया हो। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर बिल्कुल पैरालाइज्ड, निर्जीव पड़ गया था। स्टीफ, कड़ा, रिजिड, कठोर, विथ फियर, डर के कारण। इवन, यहाँ तक कि द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, मेरे गले की जो चीख थी वह भी बर्फ की भांति जम गई थी। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा हृदय। एंड द पॉन्डरिंग इन माई हेड, और मेरा मस्तिष्क और मेरा हृदय की धड़कन मुझे ये बता रहे थे, सेठ कह रहे थे, दैट आई वॉज स्टिल अलीव, कि अभी तक मैं जीवित हूँ। एंड देन, और तब, इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर, ऐसे भय के जिस समय मेरे अंदर आ रहा था, केम ए टच ऑफ रीजन, मेरे दिमाग में एक बात समझ में आई। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, मुझे कूदने वाली बात याद अवश्य रखनी चाहिए। व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैं बॉटम को टच करूँगा। एट लास्ट, और अंत में, आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, मैंने अपने पैरों के नीचे उस टाइल्स को महसूस किया। माई टोज रिस्ट आउट, अब मेरे पाँव की अंगुलियाँ इसको छूने वाली थी। एज इफ, मानो, टू ग्रेप देम, वो इसे पकड़ने के लिए तैयार थी। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, मैंने अपनी पूरी ताकत के साथ, जो भी मेरी ताकत थी, उछाल मारी। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन इस उछाल से कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अब भी वाटर मेरे चारों बगल था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैंने रस्सियों के लिए तलाश करना शुरू किया। लैडर, सीढ़ियों की तलाश की। वाटर विंग्स, पानी में डूबने से बचाव के लिए पंखों की तलाश की। नथिंग बट वाटर, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं मिला, केवल पानी ही पानी मुझे मिला। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, पीले पानी की वह पूरी परत मुझे पकड़ लिया था। स्टार्क टेरर, वो कठोर डरावनी भय। लुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, मुझे गहराई से कस के पकड़ी हुई थी और अंदर ले जा रही थी। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की इस एक बड़ी सी करंट की भांति। आई सुक, मैं हिला। एंड ट्रेम्बल विथ फ्राइट, और भय से कांपने लगा।
माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरी भुजाएं हिल नहीं पा रहे थे। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे पैर भी नहीं हिल पा रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैं मदद के लिए चीखना चाह रहा था, चीखने की कोशिश किया। टू कॉल फॉर मदर, माँ को बुलाया। नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन, और उसके बाद स्ट्रेंजली, अचानक विचित्र तरीके से, देयर वॉज लाइट, कुछ रोशनी मेरे सामने थी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ अवेफुल येलो वाटर, मैं उस अवेफुल ड्राउनी पीले रंग के पानी से बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आईज वर, सबसे पहले कम से कम मेरी आंखें बाहर आईं। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरे नाक भी लगभग बाहर ही था। देन, उसके बाद आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, मैं तीसरी बार अब नीचे जाने लगा, डाउन नीचे जाने लगा। आई सक्ड फॉर एयर, मैंने हवा को खींचना चाहा। एंड गोट वाटर, लेकिन मुझे पानी मिला। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, अब वो पीले रंग की रोशनी जा रही थी। देन, उसके बाद ऑल इफोर्ट सीज्ड, मेरा सारा प्रयत्न लगभग रुक सा गया, थम सा गया, सीज्ड हो गया। आई रिलैक्स्ड, मैं रिलैक्स हो गया, शांत हो गया। इवन यहाँ तक कि माई लेग्स फेल्ट लिम्प, मेरे लेग्स, मेरे पैर भी शक्तिहीन, निर्जीव पड़ गए। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे मस्तिष्क के ऊपर अंधेरा, ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर, छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, अब मेरा भय दूर हो चुका था। इट वाइप्ड आउट टेरर, मेरा डर भी जा चुका था। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब मुझे पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इट वॉज क्वाइट, चारों बगल खामोशी थी। एंड पीसफुल, शांति थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब किसी चीज़ से भय नहीं था। दिस इज नाइस, यह सुंदर था। टू बी ड्रोसी, बिल्कुल सुस्त होना। टू गो टू स्लीप, अब मैं सोने जा रहा था। नो नीड टू जंप, मुझे कूदने की ज़रूरत नहीं थी। टू टायर टू जंप, क्योंकि कूदते कूदते मैं काफ़ी थक चुका था। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, यह सुंदर था कि अब मैं शांति से नीचे जाऊं। टू फ्लोट एलोंग इन स्पेस, और अंतरिक्ष में तैरता रहूं। टेंडर आर्म्स, कोमल भुजाएं अराउंड मी, मेरे चारों बगल थी। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, माँ की तरह कोमल भुजाएं मेरे चारों बगल थी। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे अवश्य सो जाना चाहिए। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन, मैं बेहोशी की दशा में चला गया। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और मेरे जीवन का पर्दा गिर चुका था। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, अगले ही पल मैंने महसूस किया, मुझे याद है। आई वॉज लेइंग ऑन माई स्टोमच बिसाइड द पूल, मैं पूल पर पेट के बल लेटा हुआ था। ओमिटिंग, उल्टियाँ कर रहा था। द चैप, वह लड़का, दैट थ्रू मी, जिसने मुझे फेंका था। इन वॉज सेइंग, वो कह रहा था। बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो केवल इसके साथ मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा। द किड नियरली डाइड, यह लड़का तो लगभग मरणशल हो चुका है, डाइड हो चुका है। बी ऑल राइट नाउ, अब इसके साथ सब कुछ ठीक होना चाहिए। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, आओ इसको लॉकर रूम में ले चले। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों के बाद। आई वॉकड होम, मैं घर गया। आई वॉज वीक, मैं कमज़ोर था। एंड ट्रेम्बलिंग, और काँप रहा था। आई सुक एंड क्राइड, मैं व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बिस्तर पर लेटने के लिए गया, मैं काँप गया और चिल्लाया। आई कुडंट ईट, मैं दैट नाइट, उस रात मैंने खाना नहीं खाया। फॉर डेज अ हाउंटिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, कई दिनों तक वो भय मेरे हृदय में समा चुका था। द स्लाइटेस्ट एग्जर्शन अपसेट मी, शारीरिक या मानसिक थोड़ा सा भी मेहनत मुझे अपसेट कर देता। मेकिंग मी ओबली इन द नीज, मेरे घुटने कांपने लगते हैं, डगमगाने लगते हैं। एंड सिक टू माई स्टोमच, और मेरे स्टोमच में दर्द होने लगता। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, उसके बाद मैं कभी पूल पे वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे
पानी से भय लगने लगा था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड। जितना हो सकता था मैंने पानी से दूर रहने की कोशिश की। अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों के बाद, वेन आई केम टू नो, जब मुझे ये पता चला, द वाटर ऑफ द कास्केड्स, कास्केड झरने के पानी के बारे में, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, मैं उसमें जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, और जब कभी मैंने ऐसा किया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पियन रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, जब कभी मैं तैर कर टाइटियन और बम्पिंग नदी को पार किया और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स के गर्म झील में मैंने स्नान किया। द टेरर दैट हैज सीज्ड मी इन द पूल, वह भय जो पूल में मुझे जकड़ लिया करता था, वो आतंक वुड कम बैक, मुझे पानी में वापस आ गया। इट वुड टेक पोसेशन ऑन मी कम्प्लीटली, पूर्ण रूप से उसने मुझे अपने बस में कर लिया था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरे पैर पैरालाइज्ड हो चुके थे। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, डरावने कपकपी पैदा करने वाली भय ने मेरे हृदय को जकड़ लिया था। दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल बाई, जैसे जैसे साल गुजरते गए यह डर मेरे अंदर, ये असमर्था हैंडीकैप बनी रही। इन कैनोज ऑन मैन लेक में, नौका में, फिशिंग फिशिंग मछली पकड़ना, फॉर लैंडलॉक सालमन, जमीन पे रहने वाली सालमन मछली को पकड़ना, बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर में बास मछली को पकड़ना, ट्राउट फिशिंग ऑन द डिशूट में ट्राउट मछली को पकड़ना, एंड मेटोलियस इन ओरेगोन में मेटोलियस को पकड़ना, फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया एट बम्पकिन लेक इन कास्केड्स, कोलंबिया में सैल्मन मछली को पकड़ना, एट बम्पिंग लेक इन द कास्केट में बम्पिंग लेक के झील में मछलियाँ पकड़ना। वेयर एवर आई वेंट, जहाँ कहीं मैं गया, द हॉन्टिंग फेयर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, ये डरावने वाला भय मेरे पीछे पीछे मेरे लगा रहा। फॉलो मी, इट रूल्ड माई फिशिंग ट्रिप्स, इसने मेरे मछली पकड़ने के ट्रिप को पूर्णतः बर्बाद कर दिया। डिप्राइव मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, कैनोइंग छोटी नाव की यात्रा, बोटिंग नाव की यात्रा, एंड स्विमिंग तैरने के मनोरंजन को, खुशी को इसने पूरा मुझे वंचित कर दिया। आई यूज्ड एवरी वे आई नो टू ओवरकम दिस फियर, आई यूज्ड एवरी वे, मैंने वो हर संभव प्रयत्न करने की कोशिश की जिससे मैं इस भय पर विजय प्राप्त कर सकूं। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन यह मुझे अपनी पकड़ में जकड़ा रहा। फाइनली अंत में 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, मैंने एक शिक्षक लेने का निर्णय लिया। एंड लर्न टू स्विम, और मैं तैरना सीखना चाहता था। आई वेंट टू पूल, मैं पूल के पास गया। एंड प्रैक्टिस 5 days अ वीक, एक सप्ताह में 5 दिन प्रैक्टिस किया। एन आवर ईच डे, प्रत्येक दिन 1-1 घंटे की प्रैक्टिस की। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, उस शिक्षक ने मेरे चारों बगल एक बेल्ट बांध दिया। आ रोप अटैच्ड to the belt with through a pulley that ran on an overhead cable, एक रस्सी को उसने उस बेल्ट के थ्रू पुली तक बांध दिया। that ran on an overhead cable, जो ओवरहेड केबल के ऊपर तक जाती थी। he held on to end of the rope, वो रस्सी के एंड ऑफ द रोप, किनारे एकदम लास्ट छोर को पकड़ा रहा। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और तब मैं आगे पीछे होना शुरू कर दिया पानी में। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, उस पूल के आगे पीछे होने लगा। आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, कई सप्ताह तक मैं आगे पीछे हुआ। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल अ बीट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, जब मैं पुल को पार कर रहा था तो एक भय, डरावना सा भय मुझे जकड़ लेता। इच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, जब वह शिक्षक मेरे रस्सी की पकड़ को कुछ ढीला करता। एंड आई वेंट अंडर, और जब मैं पानी के अंदर चला जाता, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न, तो मेरा वो आतंक, पुराना आतंक
वापिस आ जाता। एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरे पैर जम जाते हैं। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगिन टू स्लैक। 3 महीने के बाद मेरी जो टेंशन थी धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई। देन ही टॉट मी, जब वो मुझे सिखाता टू पुट माई फेस अंडर, देन ही टॉट मी, उसने मुझे सिखाया टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल, कि मैं पानी के अंदर अपना जब चेहरा रखूं तो किस प्रकार सांस ग्रहण करना है, एंड टू सांस छोड़ना है एक्सहेल, एंड टू रेज माई नोज, और नाक उठाकर, एंड इनहेल, सांस को बाहर अंदर लेना है, छोड़ना एक्सहेल करना है, एंड इनहेल करना है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, मैंने इस एक्सरसाइज को लगभग 100 बार दोहराया, बीट बाई बीट, धीरे धीरे। आई सेड मीन्स छुटकारा पाना, पार्ट ऑफ द पैनिक, मुझे इस पैनिक से, भय से पहले भाग में थोड़ा छुटकारा मिला। दैट सीज्ड मी, जो मुझे जकड़ लिया करता था। व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा मस्तिष्क पानी के अंदर होता। नेक्स्ट, अगले दिन, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, वह मुझे पूल के एक किनारे ले गया। एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स, और मुझे कहा कि मैं अपने पैरों से किक करूं। फॉर वीक, कई सप्ताह तक। आई डिड, मैंने ऐसा ही किया। जस्ट दैट, जैसा उसने कहा था। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो मेरे पैर ने कार्य करने रिफ्यूज्ड, बंद कर दिए थे। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन धीरे धीरे वे रिलैक्स हो गए। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंत में मैंने अपने पैरों पर विजय प्राप्त कर ली और अच्छे से तैरने लगा। 10, इस प्रकार पीस बाई पीस, धीरे धीरे करके, ही बिल्ट ए स्विमर, उसने मुझे एक तैराकी बना दिया। एंड, और व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब मैं हर एक प्रकार से परफेक्ट हो गया, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, उसने मुझे हर भाग से, संपूर्ण भाग से परफेक्ट बना दिया। इन अप्रैल में, ही सेड, उस इंस्ट्रक्टर ने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ, हाथों को फैलाकर पानी और सिर के बल पानी में कूदो। एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और पूल को इस पर लंबाई से तैरकर पार करो। क्राउल स्ट्रोक, घुटनों के बल बैठकर और पानी में तैरकर पार करो। आई डिड, मैंने किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर का काम समाप्त हो चुका था, वो उसकी कार्य पूरी हो चुकी थी। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मैं फिनिश्ड नहीं था। आई स्टिल, मैं अभी भी वंडर, आश्चर्यचकित था। इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज एलोन इन द पूल, मैं डर रहा था कि जब मैं पूल में अकेला रहूँगा तो क्या भय, यह टेरर, यह आतंक मुझे पुनः जकड़ लेगा। आई ट्राइड इट, मैंने इसको जांचने की कोशिश की। आई स्वाम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं अप एंड डाउन, इस पार से उस पार तक तैरकर नदी को पार किया। टाइनी वेस्टीज, मामूली सी वो यादें, ऑफ द ओल्ड टेरर, पुरानी वाली आतंक की, वुड रिटर्न, पुनः वापिस आई। बट नाउ आई कुड फ्रोन, लेकिन अब मैं क्रोधित मुद्रा में होकर, एंड से टू दैट टेरर, उस आतंक से मैंने कहा, ट्राइंग टू स्कियर मी, आह, तुम मुझे डराने का प्रयास कर रहे हो, आह, वेल, देखो, हेयर इज टू यू, अब तुम यहाँ हो, लुक, देखो। एंड ऑफ आई गो फॉर एनोदर लेंथ ऑफ द पूल, और इतना कहकर मैं पूल पर पुनः एक बार और छलांग लगाकर इस पार से उस पार तैरा। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और यह तैराकी का काम मेरा जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अब भी मैं संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, मैं संतुष्ट नहीं था, दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि मेरा पूरा आतंक जा चुका है। सो आई वेंट टू लेक वेंट फोर्थ इन न्यू हैम्पशायर, इसीलिए मैं न्यू हैम्पशायर में वेंट फोर्थ झील के पास गया। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड में एक घाट से मैंने डुबकी लगाई। एंड स्वाम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड झील के पार करते हुए 2 मील मैंने तैराकी पूरा की। आई स्वाम द क्राउल, मैंने रेंग कर पूरा किया। ब्रेस्ट स्ट्रोक, सीने के बल लेट कर तैरा। साइड स्ट्रोक तैरा, एंड बैक स्ट्रोक मैंने तैर कर पूरा किया।
ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार वो आतंक वापस आया। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं झील के बीचों बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर, एंड जब मैं अपने चेहरे को अंदर रख रहा था, एंड सा नथिंग, तो मुझे कुछ पानी के अंदर दिखाई नहीं दिया, बट बॉटमलेस वाटर, केवल पानी ही पानी दिखाई दी। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्ड इन मिनिएचर, वो पुरानी सेंसेशन भावना वापिस आई कुछ पल के लिए। आई लाफ्ड, मैं हंसा, एंड सेड, और मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर, अच्छा तुम मिस्टर आतंक, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, यू कैन डू टू मी, तुम ऐसा मुझे कर दोगे। इट फ्लेड, वो भाग गया, एंड आई स्वम ऑन, और मैं तैरता रहा। एट, फिर भी आई हैड रिजिडुअल डाउट्स, मुझे अभी भी कुछ शक और संदेह बचा हुआ था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, पहले अवसर पे, आई हरिड वेस्ट, मैं पश्चिम की तरफ गया। वेंट अप द टाइटन टू कॉनकॉर्ड मिडोज, कॉनकॉर्ड मिडो में टाइटन के पास गया। अप द कॉनकॉर्ड क्रीक, और वहाँ से ट्रेल टू मिड ग्लेशियर गया। एंड कैंप्ड इन हाई मिडो बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक, गर्म झील के बगल में हाई मिडो पर मैंने अपना कैंप लगाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगले ही दिन, आई स्ट्रिप्ड, मैंने अपने कपड़े उतारे। डाइव्ड इनटू द लेक, झील में गोता लगाया। एंड स्वम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, एक छोर से दूसरे छोर तक तैरा और वापस आ गया। जस्ट एज डंग कॉर्पन, जैसा कि डोंग कॉर्पन यूज टू डू, किया करते थे। आई साउटेड विथ जॉय, मैं खुशी में चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक, और गिलबर्ट पीक से रिटर्न टू द इको, मेरी आवाज़ वापिस गूंज वापिस आई। आई हैड कॉन्क्यूर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपने पानी के भय के ऊपर विजय हासिल कर चुका था। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, इसका अनुभव मेरे लिए गहरा था। एज ओनली, केवल उन लोगों की तरह, दोज हु हैव नोन स्टार टेरर, जो एक्सट्रीम फियर को कभी कभी अनुभव किए हो, एंड कॉन्क्यूर्ड, और इस पे विजय प्राप्त कर लिए हो। इट कैन अप्रिसिएट, यह उनके लिए तारीफ के लायक था। इन डेप्थ देयर इज पीस, डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, डेथ के भय में केवल एक भय होता है। एज रोजरवेल्ट न्यू, जैसा कि रोजरवेल्ट जानते थे। व्हेन ही सेड, जब वो कहा करते थे, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, जितने भी भय होते हैं वो केवल हमारे अंदर ही होते हैं। बिकॉज, क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, क्योंकि मैंने दोनों एक्सपीरियंस को महसूस किया था, सेंसेशन ऑफ डाइंग, मरने की भावना को भी, एंड द टेरर, और उस आतंक का जो इस भय से उत्पन्न हुआ था। इन दोनों सेंसेशन को मैंने एक साथ अनुभव किया था। द विल टू लिव, यदि जीवित रहना है, सम हाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, तो यह किसी न किसी तीव्रता के कारण ही उत्पन्न होती है। एट लास्ट, अंत में, आई फेल्ट रिलीज्ड, मैं कुछ शांत महसूस हुआ। फ्री टू वॉक द ट्रेल, ट्रेल मीन्स पद चिन्ह, मैं पद चिन्हों पर आसानी से आज़ाद होकर चल सकता था। एंड क्लाइम द पिक्स, और पर्वत की चोटी पर चढ़ सकता था। एंड टू ब्रश असाइड फियर, और मेरा भय अब एक अलग तरीके का हो गया, वो मेरा भय जा चुका था। तो प्यारे स्टूडेंट, इस प्रकार आप लोगों ने ये कहानी पढ़ी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।